यही वो स्टेडियम है बनारस का जो पूरी तरह से किसानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यहाँ स्टेडियम रह के हमने का करवला, यहाँ कुछ रही न जाई और सब जमीन ले लेन वाले भगा दियन। तो हमने पहाड़ जाके देखब कि यहाँ हमने अपन जमीन देखी। तानाशाह सरकार है। हाँ। ये जो मन में आ रहे है वो कर रही है। अच्छा, ये तो सरकार कह रही, ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कहाँ हो रहा है बताइए, आप कहाँ विकास आप दिखाइए, एक ही प्रमाण दीजिए विकास का। जनता ने सरकार को बनाया, अब सरकार समझ रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जनता से, सरकार से बड़ा हमारी जनता है। हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय लेखपाल है ना, उनका इस विकास में बहुत बड़ा योगदान है। क्षेत्रीय लेखपाल जी, अब जानते हैं यहाँ बहुफसली जमीन हमारे यहाँ, एक नहीं कई फसलें उगती हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने खसरा खतौनी जो बनाया उसमें लिख दिया कि केवल एक फसल उगती है। बताइए, लेखपाल ने लिखा? लेखपाल ने लिखा। लेखपाल की क्या हैसियत है कि आपकी इतनी जमीन है वो बिकवा? अरे भैया जी, कभी वो आते नहीं गांव में, बैठे बैठे कलम चला देते हैं। लेखपाल यहाँ क्या लेखपाल भैया? सुमित कुमार जी हैं। अभी बताइए कितना जमीन दिया जाए, रिंग रोड में दिया गया, स्टेडियम में दिया गया, अभी रोड चौड़ीकरण में दिया गया। अब जमीन थोड़ी बहुत बची है, उससे जो कि हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, हमारे माता बहनों का भरण पोषण हो रहा है, लोगों की शादी ब्याह और इसी जमीन से, क्योंकि उपजाऊ जमीन है। अरे रोटी सब खाते हैं, लेकिन रोटी की कोई बात नहीं करता। वो किसान खाली नोट का, जो नोट की बात करते हैं ना, वो चमचे वही पे रहे हमारे यहाँ आए ना। नहीं तो यहाँ के किसान इतनी उत्ग्रत हो चुकी है कि उसको इस हालत पे मार देंगी ना कि वो समझे ही नहीं अपने आप को। रिंग रोड बना, जब जमीन गई आप लोगों की, ये जब चौड़ीकरण और ये स्टेडियम, तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं हुआ था? उस वक्त तो लगा था कि आप लोगों का विकास होगा। अच्छा, लेकिन विकास होने के लिए बर्बाद हो रहे हैं, पूरा विनाश हो गया। विनाश हो गया। अच्छा। यानी हम लोग घर से बेघर हो गए। अब ये देख रहे हैं पीछे आपकी स्टेडियम है। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि ये लाइटें चमकेंगी, जब हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं तो ये लाइट चमक कर कौन देखेगा लाइट? हम लोग फिर किसी जंगल में जाएंगे, फिर गवर्नमेंट आएगी, फिर वहाँ से भगाएगी। हम लोग जनजातियों की तरह हम लोग जिंदगी बना दिए हैं गवर्नमेंट। आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, हमारी जमीन भी जा रही है। तो कुछ बच भी रही है जमीन की? सब जा रही है। घर हमारा भी चल जा रहा है। घर भी चला जा रहा है। हाँ। देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं रिंग रोड है और उसके ठीक पीछे बड़े बड़े आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, ये चारों तरफ चारों दिशा में त्रिशूल गड़े हैं। और ये त्रिशूल कोई मंदिर का नहीं है, बल्कि ये त्रिशूल नुमा स्टेडियम की लाइट लगी हुई है। और ये जो स्टेडियम बन रहा है इंटरनेशनल, यही वो स्टेडियम है बनारस का जो पूरी तरह से किसानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब किसान कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है इस स्टेडियम की वजह से बर्बाद हो रही है। एक बार निशांत इधर दिखाइए। देखिए किसान पूरे अपने खेतों में तख्तियां लगाए हुए हैं कि मेरी ज़मीन मेरे पूर्वज और माँ के समान, किसान सौदा नहीं करेगा। उसके ठीक सामने देखिए ठीक वही चीज़ लिखा है कि मेरी ज़मीन मेरा अधिकार, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। और जितने इधर प्लाट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक और देखिए 2 ठो इधर दिखा दीजिए, वही चीज़ें लिख करके इधर भी तख्तियां लगी हुई हैं। और सारे खेतों में जितने किसान हैं सब लोगों ने अपने खेत में लगाया है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। इंटरनेशनल स्टेडियम जब बनना शुरू हुआ होगा या फिर कभी प्रस्ताव आया होगा तो इन लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी कि ये जो है पूरा का पूरा जो है एरिया जो है वो विकसित हो जाएगा, इन्हें ये खुशी रही होगी। लेकिन अब उन्हें इस बात का गम है कि इनकी सारी ज़मीनें छीनी जा रही है। एक बार नाम बता दीजिए, आप क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण पटेल। आपका कितना जा रहा है? हमारा 15 बीघा जा रहा है। अच्छा, हाँ 15 बीघे जा रहा है जी। तो 15 बीघा जमीन उस पार भी थी क्या? नहीं, सब हमारा इसी पार है। अच्छा, इस पार है सर? जी जी। तो ये 15 बीघे जमीन, कितनी और भी जमीन बच रही है आपको? हमारे पास बस 2 बीघा जमीन बचा, पूरी चली गई। 15 बीघे में 2 बीघा अलग है, मतलब कुल 16-17 बीघे है। 17 बीघे में 15 बीघे एकदम जा रही है। अच्छा, 2 बीघे हमारे बचे हैं बस। तो आपके जो है और भी जो आमदनी का क्या है? कुछ नहीं, हम लोग यही किसानी करते हैं। किसानी करते हैं और कुछ रोजी रोटी? कुछ नहीं, रोजी रोटी है। ये किसानी पर पूरा परिवार निर्भर? बस जी जी, परिवार हम लोग साग सब्जी गेहूँ धान यही सब पैदा करते हैं। तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे हमारा दिमाग, हमारा जमीन बचा रहे बस यही। हम जमीन नहीं देंगे। तो ये स्टेडियम बन रहा है ना, तो ये पूरी स्टेडियम हमें खाना देगा? हमें स्टेडियम खाना नहीं न देगा। हमारा जमीन है, हम पैदा करें जो उसमें साग सब्जी गेहूं धान ये सब पैदा करेंगे तो खाएंगे। नहीं, इधर अगर स्मार्ट सिटी बन जाए, स्मार्ट स्पोर्ट स्टेडियम, ये सब सारी चीज़ें अगर बने
और 5 स्टार होटल बन जाए इन सारी चीजों में तो अच्छा सर जी नहीं? अगर होटल ये सब बनेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ मिलेगा? हमारा जमीनी भी छीन रहे हैं, हमारा मुआवजा हमें सब जमीन 45-40 का बेच रहे हैं। आप लोग आए हैं तो 15-13 का जमीन ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम इतना पूरी कम है। जमीन चले जाएगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे जिएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? पहली बात तो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता। जी, जमीन अगर नहीं जमीन देना। सरकार अगर उनसे अधिग्रहित भी कर रही है जी। तो उनको मुआवजा भी उस तरह का जी नहीं हाँ, मिलेगा। मुआवजा मतलब मिलेगा। पूरी तरह से आप पिस गए हैं। जी जी एकदम पिस गए हम लोग। अच्छा, आप तो युवा हैं, तो पटेल जी हैं, आप अपना एक बार परिचय बता जी, मेरा नाम विकास कुमार पटेल पड़ेगा। मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री रह चुका हूँ। तो ये सारे पटेल लोगों की जमीन जी, है? पटेल नहीं और भी कास्ट के लोग हैं। हाँ। अब ये से देख रहे हैं जो रोड अधिकतर पटेल लोग। जी पटेलों हैं यहाँ पे, और भी कास्ट के लोग हैं। हाँ। जैसे आप अभी रोड देख रहे हैं ना, ये रोड का भी चौड़ीकरण हुआ है। हाँ। अभी यहाँ पे जमीन किसान दिया है। अभी जो स्टेडियम बना है, स्टेडियम के पास भी जमीन दिया गया है। तो सोचिए कि ये जमीन रोड निकला होगा उसके लिए रिंग रोड भी जमीन गया है। उसमें भी मुआवजा बहुत नहीं, 3-4 लाख रुपया इससे पीछे दिया गया पैसा, ठीक है, मिला है किसानों को। लेकिन अभी जो अर्बन सिटी, टाउन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी बसाने की बात कही जा रही है यहाँ पे, लेकिन हमको देना नहीं है। क्योंकि अगर हम दे देंगे, क्योंकि इस जमीन के अकॉर्डिंग इससे भरण पोषण लोगों को होता है। दूसरी चीज, इसी जमीन से कमा के लोगों ने अपने बहनों और भाइयों को शादी किया है। अगर ये सब चीज चले जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? बिल्कुल। तो हम नहीं देंगे जमीन। अगर देना होगा तो हम अपने लोगों को देंगे, अपने समाज के लिए देंगे, लेकिन हम किसान अब किसी भी सरकार को नहीं देंगे। अगर जबरदस्ती करेगा तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे हम। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये दिखाइए निशांत एक बार, ये देखिए रिंग रोड जब निकला ना तो इसके लिए भी तैयार होकर के किसानों ने अपनी जमीन औने पौने दाम पर दे दी कि चलिए ये विकास का कार्य हो रहा है, ये निकल जाए, जो है रिंग रोड हो जाए। ये देखिए इस जो सड़क पर खड़े हैं, इस सड़क के चौड़ीकरण पर भी किसान ने कोई एतराज नहीं जताया कि चलिए हमारे विकास के लिए हम दे दें। उसके साथ साथ जो इधर देखिए पीछे स्टेडियम बन रहा है, उस स्टेडियम के लिए भी औने पौने दाम पर किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी। उसके बाद इन किसानों को क्या पता रहा होगा कि हमारे ये सब देने के बाद ये सब चला जाएगा। पूरा एकदम एरिया जो है लगभग 150 से लेके 200 एकड़ का जो एरिया है वो किसानों का अब अधिग्रहित कर लिया गया। पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी गई कि अब ये बेच भी नहीं पाएंगे। और समझिए कि ये सारी ज़मीनें अधिग्रहित करके तमाम चीज़ें बनाई जाएंगी, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। किसानों को लाभ नहीं मिलेगा उससे। जी, बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। सर यहाँ पे जब हमारा जमीन ही रहेगा तो हम रहेंगे नहीं, तो फिर यहाँ से लाभ हमको मिल के क्या मिलेगा? हमारी जमीन रहेगी तभी हमको लाभ मिल पाएगा। अच्छा, ठीक है। आपको लगता क्या है कि ये जो सरकार कर रही है जी, वो किसानों के सब कुछ विपरीत कर रही है? बिल्कुल विपरीत कर रही है। अभी बताइए कितना जमीन दिया जाए। रिंग रोड में दिया गया, स्टेडियम में दिया गया, अभी रोड चौड़ीकरण में दिया गया। अब जमीन थोड़ी बहुत बची है, उससे जो कि हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, हमारे माता बहनों का भरण पोषण हो रहा है, लोगों की शादी ब्याह और इसी जमीन से, क्योंकि उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन को हम कैसे मतलब उसको खराब करके यहाँ पे सिटी बजाए? भाई अगर आपको बसाना है, मिर्जापुर जाइए, सोनभद्र जाइए, जहाँ पे जमीन बड़ी है, कोई उसका उपजाऊ नहीं, वहाँ पे उपयोग है, उपजाऊ जमीन नहीं है, किसानों के जमीन लायक नहीं है। जी जी। यहाँ अच्छा, पे इस चाचा एक बात आप बताइए, आप तो सीनियर हैं। ये जब रिंग रोड बना, जब जमीन गई आप लोगों की, ये जब चौड़ीकरण और ये स्टेडियम, तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं हुआ था? उस वक्त तो लगा था कि आप लोगों का विकास होगा। अच्छा, लेकिन विकास होने के लिए बर्बाद हो रहे हैं, पूरा विनाश हो गया। विनाश हो गया। अच्छा, यानी हम लोग घर से बेघर हो गए। इससे ज्यादा आप क्या करें? आपकी कितनी जमीनें जा रही हैं? हमारी इसमें 4 बीघा जा रहा है। 4 बीघा चला जाए? जी जी। बचा कितना फिर? हमारे पास कुछ नहीं बचा है, एको पैसा नहीं जमीन, एको हिस्सा नहीं बचा है। रोजी रोटी का संसाधन, बच्चे तो नौकरी वोकरी कर रहे होंगे? नहीं, बच्चे लोग यही बनी मजदूरी करते हैं। अच्छा। ढलैया उलैया करते हैं, और किसानी से ही सब खर्चा हाँ, चलता था परिवार? बस वही किसानी से चलता था, और पूरा बर्बाद कर दिया। हाँ, पूरा बर्बाद कर दिए। सोचिए सर कि रोजगार किस सरकार दे नहीं पा रही है। जो थोड़ा बहुत इस खेती से माध्यम से सबका हो रहा था वो भी ले पा रही है। तो हम लोग बताइए जाएंगे कहाँ? युवा का तो भविष्य खराब कर रखे हैं, जो किसान बचे उनका भी भविष्य खराब कर रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, अधिकतर तो इसमें जो 150-200 एकड़ जो जमीन जा रही है, अधिकतर तो मध्यम वर्गीय परिवार ही जी, सब मध्यम वर्ग के हैं। अच्छा, कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है, सब किसान से ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, किसानी से सब कुछ हो रहा है। और ये जमीन बहुत अच्छी थी ना, बहुत उपजाऊ। अभी सर देख लीजिए, उपजाऊ जमीन है, गेहूं लगा है, इधर अरहर लगा है, इधर सरसों लगी है, आप देख सकते हो हर जगह। फसल हम आपको हम अपने सामने ही दिखाते हैं। देखिए इधर दिखाइए निशान, इधर देखिए गन्ने की खेती लगी हुई है, सामने ठीक गन्ना लगा हुआ है। इधर दिखाइए ज्यादा मात्रा में इधर लगा हुआ है।
और फिर उसके बाद देखिए सरसों की खेती है, कितना शानदार सरसों हुआ है। और ठीक उसके पीछे देखिए ये दिखाइए, ये अरहर की खेती है और ये देखिए कितना शानदार है। और उसके साथ साथ इन ज़मीनों पर पेड़ देखिए कितने, मतलब इधर आम का पेड़ देखिए, अमूमन तौर पर आम हो चाहे और ऐसे फलदार कोई वृक्ष हो तो ऐसी ज़मीनों पर नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये कितनी शानदार ज़मीन है कि सब कुछ यहाँ उग रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सरकार बर्बाद करने पर आमादा है। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, आपकी भी ज़मीन जा रही है? जी, मेरी भी ज़मीन जा रही है। तो आपने भी ऐसे तख्ती उख्ती लगवाई है पूरा? जी जी जी। अच्छा जी। तो ये तख्ती उख्ती लगवाने से लगता है कुछ फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, सरकार जो रवैया अपनाई है और उससे तो भाई किसान चूँकि प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है, इससे सरकार को मैं मैसेज कर रहा है तख्तियाँ लगा खेतों में कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, ये हमारी मातृभूमि है, इसको हम कभी भी नहीं देंगे। आपकी कुछ बच रही है कि सब चली जा रही है आपकी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बच रही है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा 5 बिस्सा बचेगी नहीं तो वो भी उम्मीद नहीं है सरकार। ये मत समझिए कि इतनी ही जमीनें सरकार ले रही है, आज 200 एकड़ ले रही है, उसका कोई विश्वास है? वो तो पूरा का पूरा ले सकती है। सबको हटा दे बोले भाई यहाँ से एकदम पूरा, क्या विश्वास है? जैसे हम लोगों ने रिंग रोड में दिया तो ये कभी नहीं जानते थे कि कल को ये भी जमीनें जाएंगी। स्टेडियम में दे दिया तो दोबारा किसान ने नहीं कभी सोचा होगा कि आने वाले समय में पूरा गाँव ही चला जाएगा हमारा। ये तो हमारा पूरे गाँव पर एकदम हमला है। अच्छा, ये पीछे ये जो बड़ी बड़ी लाइट लगी है, जब यहाँ मैच शुरू होगा तो खूब चमकेगा बढ़िया, मतलब एकदम शानदार इधर दृश्य आपको दिखाई देगा। ये हंसने वाली बात नहीं, सच में बता रहा हूँ। और सरकार ने भी यही सोच के किया होगा कि हम बनारस को डेवलप कर रहे हैं, बनारस को उस जगह पर खड़ा कर रहे हैं जहाँ अभी तो एक सुने होंगे, ये जो है एक सांसद इनके रवि किशन बता रहे हैं गोरखपुर की जो तुलना है वो स्पेन से हो रही है। जी, मार के भगाई दिए नियाले तो हमने देख के का करब। यहाँ स्टेडियम रह के हमने का करबला, यहाँ कुछ रही न जाई और सब जमीन ले लिए नियाले भगा दियन। तो हमने पहाड़ जाके देखब कि यहाँ हमने अपन जमीन देखी, पत्थर तोड़। अच्छा, ये बताइए, जनता से बड़ी सरकार हो गई है? हाँ, जनता से बड़ी सरकार मनमान हो गया है। अच्छा। जो उसके दिमाग में वो कर रहा है, जो उसके दिमाग में है वो कर रहा है। अच्छा, यानी उनके आम जनता से बड़ी सरकार हो गई है। सरकार जनता से बड़ी कब हो गई? जनता ने सरकार को बनाया, अब सरकार समझ रही है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जनता से, सरकार से बड़ा हमारी जनता है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रदीप है। आपका भी आ रहा है जमीनों में? जी जी बिल्कुल, हमारा लगभग इसमें 1.5 बीघे करीब ज़मीन जा रहा है। बचा कितना भी? मानकर चलिए वही 10 बिस्सा 15 बिस्सा और ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। अब क्या करते हैं आप? हम मतलब इसमें फिलहाल पढ़ाई लिखाई काम करते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, अभी नौकरी नहीं कर रहे? परिवार में कोई नौकरी उद्योग गवर्नमेंट दे ही नहीं रहे तो नौकरी कहाँ से करेंगे भैया? हम लोग उम्मीद तो नहीं लग रही कि नौकरी भी देंगे। नौकरी भी नहीं देंगे। जो हम लोग खेती किसानी का जमीन बचा है, अब ये देख रहे हैं पीछे आपकी स्टेडियम है। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि ये लाइटें चमकेंगी, जब हम लोग यहाँ रहेंगे ही नहीं तो ये लाइट चमक कर कौन देखेगा लाइट? हम लोग फिर किसी जंगल में जाएंगे, फिर गवर्नमेंट आएगी, फिर वहाँ से भगाएगी। हम लोग जनजातियों की तरह हम लोग जिंदगी बना दिए हैं गवर्नमेंट यहाँ के। क्या जनजातियों की तरह? अब वही है ना भाई, हमारे पूर्वज यहाँ आए, फिर हम लोग यहाँ से कहीं खदेड़े जाएंगे, फिर वहाँ गवर्नमेंट ऐसी सरकार आती रहेगी, फिर हम लोग खदेड़े जाएंगे। अच्छा, ये पलायन करके हम यहाँ वहाँ जाके क्रिया हम लोग बंजारों की तरह। हाँ, बस वही जिंदगी हम लोग को बनाई रही। आप क्या? आप तो किसान तानाशाह सरकार हो। हाँ, ये जो मन में आ रहे है वो कर रही है। अच्छा, ये तो सरकार कह रहे, ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास कहाँ हो रहा है बताइए? आप कहाँ विकास आप दिखाइए, एक ही प्रमाण दीजिए विकास का, एक भी प्रमाण दीजिए आप, एक भी प्रमाण बताएंगे? अरे कहने से क्या होता है जी? आप कह दिया हम मान ले नहीं, इन्होंने कहा कि हम आएंगे, विकास दिखाएंगे, हम आएंगे। कहीं विकास दिखाएंगे आप? कहीं आप बताइए। तो कह रहे हैं बनारस को ऐसा बना दिया कि ऐसा बना, सबको भेज दें बनारस में। कोई ऐसा शहर नहीं। अभी आप दाल मंडी में सब घर टूटा है। किसका टूटा है? एक ब्राह्मण ठाकुर टूटा है? नहीं टूटा है। एक योगी का टूटा है? नहीं टूटा है। मोदी का टूटा है? नहीं टूटा है। सब किसानों की ही जमीन टूटी जा रही है। ये जहाँ ये तानाशाह सरकार है, मतलब विदेशों के लिए बजाय यहाँ के मतलब उखाड़ कर फेंक दे। तो आपकी कितनी जमीन चली गई? हमारे तो पूरी जमीनें जा रही है, यही जमीन है हमारी, पूरा रोड पूरा है। हमारा घर भी नहीं बचेगा। घर भी नहीं बच रहा? घर भी नहीं बच रहा तो हम जाएंगे कहाँ? तो क्या करते हैं आप? है? अरे किसानी करते हैं, हमें तो आलू खन के आ रहे हैं। अच्छा,
यही और कर उसके रहे हैं। उसके अलावा कोई और भी? मंडी में सब्जी बेचते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, जब किसान है तो भाई क्या करेंगे। अच्छा। और कोई रोजी रोटी दिए हैं। तो मान लीजिए जो सरकार जिस बात पे आमादा है, और इससे पहले भी बहुत जगहों पर सरकार इसी तरह से अधिग्रहित करके जमीन ले लिया, ऐसी स्थिति में आप लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है, फिर क्या करेंगे? जान दे देंगे, नहीं जाएंगे हम लोग का। आग लगा दे, आग मर जाए, अपना जमीन फ्री के ले ले, क्या कर पैसा देगा। इसी मातृभूमि पर जान दे देंगे? हाँ, जान देंगे, जाएंगे नहीं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या नाम है आप? हमारा नाम राजेश कुमार है। आप कुछ कह रहे थे भैया? जी भैया, हम कह रहे थे सबसे पहले आप मीडिया भाई को धन्यवाद कि आपने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ गांव पे उपस्थित हुए हैं। महोदय, आप बताइए कि ये न्यूज़ चलेगा कि बस? हाँ भैया, बहुत सारे मीडिया लोग वाले आए लेकिन न्यूज़ चला ही नहीं, क्यों? वो गरीबों के साथ नहीं होंगे, किसानों के साथ नहीं होंगे। हम गरीब हैं, किसान है तो हम जानते ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं ना कलम की ताकत क्या है? बहुत बड़ी ताकत। किसानों का सहयोग आप मीडिया वाले ही कर पाएंगे। आप भैया इसको इतना प्रसारित कीजिए, ठीक है, ये जितने भी तानाशाही सरकार के जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, उनके तक पहुँचे कि यहाँ के भैया जितने छोटे बड़े किसान हैं ना, उनका घर मकान सब कुछ चला जा रहा है। कुछ तो ऐसे किसान हैं जिनके पास केवल जमीनें घर बनाने के लिए हैं, वो भी चली जा रही है। लोग रहेंगे कहाँ? तो आप भैया आप अपनी कलम की ताकत को दिखाइए। हम सब तो जान देने के लिए तत्पर हो जाएंगे हम मातृभूमि को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए जमीन सबसे ज्यादा कीमती है। सब अभी आपने देखा ना कि अभी एक नया कानून आया था, यूजीसी। तो मुट्ठी भर लोगों ने धरना दिया, ठीक है, उस कानून को रोक दिया गया। लोग कह रहे हैं कि वो 15% वालों की 85%। भैया हम बोले ना कि मुट्ठी भर लोग केवल, हम बहुत सारे अंजुली भर लोग हैं, वो सब मुट्ठी भर एकत्र करके सारे जितने भी कानून है उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम जो अंजुली भर है, ज़्यादा लोग हैं, वो इकट्ठा होकर के इसका विरोध करें कि यूजीसी को क्या किया जाए भैया, लागू किया जाए। क्योंकि जानते हैं भैया, जो भी भाजपा के जितने भी ओबीसी एसटी एससी जितने भी मंत्री हैं, बहुत सारे ओबीसी के मंत्री हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है अभी तक, ठीक। तो हम चाहते हैं भैया कि लोग जब भी मोदी मंच से आएंगे तो कहेंगे क्या कभी मुसलमान खतरे में है, कभी हिंदू खतरे में है, ठीक है ना भैया, ना मुसलमान खतरे में ना हिंदू खतरे में है, हमारे बच्चों की कलम खतरे में है, ठीक है। कलम रहेगी भैया, सब कुछ रहेगा, ठीक। तो आप महिलाएं भी हैं, बातचीत करते हैं लीजिए भैया। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? श्रीमती चंद्रेखा देवी। क्या आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, हमारी जमीन भी जा रही है। तो कुछ बच भी रही है जमीन की? सब जा रही है? सब जा रही है, घर हमारा भी चल जा रहा है। घर भी चला जा रहा है? हाँ। तो ये बच्चों का कैसे फिर गुजर बसर हो फिर भविष्य? अब आप ही लोग बताइए, हम लोग सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाइए और कहिए कि हम लोगों की जमीन नहीं लेना, नहीं देंगे। साथी जमीन लेकर के ना, जमीन लेकर के खूब बढ़िया सिटी बनाए नहीं तो हम सिटी बनाए तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बाल बच्चे या हमारे घर के सब परिवार गाँव कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि ये विकास के नाम पर इतना कुछ कर रहे हैं और उसके पीछे इतना लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, बर्बादी के कगार पर आप लोग हैं। लगता नहीं है कि ये इनका जो विकास है थोड़ा उलट है, उसके विकास के नाम पर बर्बादी लोगों के नाम पर लिखी हुई है? ऐसा लग रहा है कि बर्बादी तो है ही है, बर्बादी तो है ही है। अच्छा, बर्बाद हम लोगों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। हम लोग का एरिया ऑलरेडी मतलब डेवलप एरिया। विकास सीधा रहो भैया। आपका ज्यादा जमीन? हाँ, कितना? अरे ज्यादा 3-4 बीघा है। अच्छा, एको भी नहीं बचता एको भी सना नहीं। अच्छा, सरकार के हमने जमीन नहीं दे, गुजर बसर फिर कैसे हुई बात? कैसे हुई? हमने जमीनिया नहीं दे तो हमने यही रहा, जौन हॉस्टल खोलियन, जौन हमने का अपन किसान खोलियन, जौन डॉक्टरी खोलिया, हॉस्टल खोलिया, होटल खोलिया, हमने खोल सकीला, हमने का आदमी खोल सकल, हमने का देवर जेठौत खोलिया, हमने विकास अपने से बढ़ाई। कुछ देखिए, हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय लेखपाल है ना, उनका इस विकास में बहुत बड़ा योगदान है। क्षेत्रीय लेखपाल जी, अब जानते हैं यहाँ बहुफसली जमीन हमारे यहाँ, एक नहीं कई फसलें उगती हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने खसरा खतौनी जो बनाया उसमें लिख दिया कि केवल एक फसल उगती है। बताइए, लेखपाल ने लिखा? लेखपाल ने लिखा। अपने सामने लाइव देख लीजिए कितनी फसल दिख रही है। नहीं, लेखपाल ने ये लिखा है कि एक फसली जमीन है। जी जी, यहाँ पे हम लोग लिखने जाएंगे, आप ही सोचिए, हम लिखने जाएंगे। उसकी हमको तो लगा कि लेखपाल की क्या हैसियत है कि आपकी इतनी जमीनें वो बिकवा? अरे भैया जी, कभी वो आते नहीं गांव में, बैठे बैठे कलम चला देते हैं। लेखपाल यहाँ के लेखपाल भैया सुमित कुमार जी हैं। सुमित कुमार, उसे पता नहीं कि यहाँ हर फसल होती है। भैया देखे ना आकर के, जब उतरेंगे जमीन पर तब तो पता लगेगा जी। अच्छा, देखिए, वो लेखपाल तो बदनाम है, वो सबसे पहले कार्रवाई अगर किसी बात की होगी तो उसी पर होगी। लेकिन देखिए, अगर लेखपाल ने लिख भी दिया
तो उसे ये आंख फाड़ के देखनी चाहिए, आकर के एक बार देखना चाहिए कि ये ज़मीन किस तरह की, और वो भी किसान परिवार से ही होगा लेखपाल, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं। हाँ, रोटी के नहीं करते हैं। हाँ, क्या करना? अरे रोटी सब खाते हैं लेकिन रोटी की कोई बात नहीं करता। हाँ, वो किसान सब खाली नोट का, जो नोट की बात करते हैं ना, वो चमचे वही पे रहे हैं हमारे यहाँ आए ना। नहीं तो यहाँ के किसान इतनी उत्ग्रस्त हो चुकी है कि उसको इस हालत पे मार देंगी ना कि वो समझे ही नहीं अपने आप को। अच्छा देखिए, ये हम जो दिखा रहे थे, ये जो जगह है पूरी, लोगों से बातचीत हमने किया, अधिकतर लोगों से हमारी बातचीत हो गई, महिला पुरुष युवा। दिखाइए ये निशांत इधर, तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं रिंग रोड है, ये रिंग रोड है, और ये ठीक उसके जो पीछे इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है जो मोदी जी बनवा रहा है। और ये इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम पर एक चीज़ मैं बताऊं, पूरे पूर्वांचल में देखिएगा वो ढिढोरा पीटा जाएगा, इस विकास को, वो यहाँ के विकास की चमक धमक को किस तरह से दिखाया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो किसानों की बर्बादी उसके पीछे हो रही है, किसान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर हैं। आज उन्हें ये लगता होगा कि नहीं अभी तो हमारी ज़मीन हमारे पास है, लेकिन ज़मीन जाने के बाद यहाँ का मंजर किस प्रकार का होगा। ये पूरा का पूरा जो समाज है वो जागरूक समाज है। सोचिए, पटेल समाज के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति में सबसे जागरूक जाति के लोग माने जाते हैं। उसके अलावा और भी जो जाति के लोग हैं वो किसान हैं, और ये कह रहे हैं कि 4-4 फसल हम जो है एक साल में 4-4 फसल हम उगाते हैं, सोचिए। लेकिन उसके बाद भी इनकी ज़मीनें औने पौने दाम पर सरकार खरीद करके, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी अपने दोस्त उद्योगपतियों को दे देंगे। मतलब बेचेंगे क्या, उनकी हैसियत कहाँ है कि उन्हें वो बेच दें, लेकिन वो दे देंगे। और देने के बाद यहाँ जो सारी चीज़ें बनाई जाएंगी उसके पीछे कम से कम सैकड़ों घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और ये किसान अब यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और उसको किस तरह से हमारे महापुरुष, वो विकास पुरुष किस तरह से देखेंगे, और किस तरह से वो गोदी मीडिया के लोग, अभी हमारे भाई देखिए लड़ गए हमसे, वो कह रहे ताली बजाने वाली बात नहीं है, गोदी मीडिया के लोग पता नहीं किस तरह का गुणगान करेंगे, ये हमको नहीं पता, क्या उसमें उपलब्धियाँ गिनाएंगे। लेकिन हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही गरीब मजलूम किसानों के साथ खड़े हों। किसानों की ये हालत थी। लखनऊ से हम रात में जब बनारस आए तो हमने कहा कि एक बार हम चलें, उस क्षेत्र को दिखाएं जहाँ के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों को लेकर के मरने कटने के लिए तैयार हैं, और उसे सरकार बेचने पर आमादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।